हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसका जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज 4 हैं, वो है कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब इन चारों में से मैंने कंबशन और जो थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट कर चुकी हूँ, आप वहां से उसको कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, वहां उस पर क्लिक करके आप उन दोनों को भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन है क्या? एडिशन रिएक्शन का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक है, वैसे तो ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एडिशन रिएक्शन मींस किसी चीज का एडिशन होना। तो किस चीज का एडिशन होना है, किस में होना है, वो डिस्कस करते हैं। तो ये रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो हमारे पास अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और उसको प्रेजेंस देंगे कैटलिस्ट की। वो जो कैटलिस्ट है वो निकल भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वहां से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि एडिशन रिएक्शन का यूज हम करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो कैटलिस्ट अभी मैंने बोला, हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे निकल या फिर प्लैटिनम। ये होता क्या है? ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन को होने में और उसको फास्ट या स्लो, मतलब कि उसको प्रोसीड करने के लिए डिफरेंट रेट पे उनका हम किसी रिएक्शन में यूज करते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैं कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड होता है और इसके साथ मैंने कोई भी लगा दिया एल्काइल ग्रुप। ये जो आर है वो एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस दी। वो कैटलिस्ट कोई भी ले लीजिए, निकल या फिर प्लेटिनम। ज्यादातर हम निकल का यूज करते हैं। और इसके अंदर हमने ऐड की हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या? अब इसके अंदर ये जो मैंने हाइड्रोजन लिया है ना, पहले इसको इजी करने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा वे बताती हूँ कि इसको हाइड्रोजन को ना इस तरह से आपने तोड़ लेना है। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो ये जब रिएक्शन होगी, स्टार्ट हो जाएगी ना, तब इसके अंदर से ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह ये जो दो हाइड्रोजन थे ना, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ लग जाएंगे। ठीक है, और कैसे ये रिएक्शन होगी कैसे, वो देखिए। अब सबसे पहले ये जो कार्बन था, इसके साथ ये आर दो एल्काइल ग्रुप तो लगे हुए हैं। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इसका ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब उसका ये जो डबल बॉन्ड है टूटा। अब जब यहाँ पे टूटा तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ पर भी क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन को 4 की वैकेंसी को कंप्लीट करना होता है, 4 बॉन्ड्स की वैकेंसी को। तो ये कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन हमने ऐड किया था ना, एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुमने डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो ज्यादातर यूज होती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करने में। मतलब कि वेजिटेबल ऑयल जो कि डबल बॉन्ड की एक चेन है, ठीक है, उसको तोड़ के हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है यूजिंग कैटलिस्ट निकल। अब ये जो वेजिटेबल, अब हम क्यों उनको यूज करते हैं? जो वेजिटेबल होता है वो जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक बहुत लंबी चेन होती है। और जो एनिमल फैटी फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स, कौन से एनिमल फैट्स? घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये जो सारे एनिमल फैट्स हैं, ज्यादातर घी का यूज करते हैं, देसी घी। तो वो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। तो एनिमल फैट होते हैं वो जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज करते हैं कुकिंग के लिए, जैसे कि रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं। तो हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज इसलिए करते हैं, ऑयल्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर उसका कोई बैड इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। इसको, अच्छा, एडिशन रिएक्शन का ना एक और नाम है, इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हमने डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का यूज करके उसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन।
तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है किसी चीज को। तो ये रिएक्शन किन के लिए यूज होती है? सबसे पहले ये रिएक्शन यूज होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो ज्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं ज्यादातर रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। मतलब जैसे अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो टूट जाता है। पर इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए ये ज्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो टूटता नहीं है जल्दी से। ठीक है। तो पर अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अनरिएक्टिव, ज्यादातर रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। पर अगर हम इनको सनलाइट की प्रेजेंस दें और इसके अंदर हम क्लोरीन को ऐड कर दें, ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, वो काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो क्लोरीन क्या करती है? वो हाइड्रोजन एटम को एक वन बाय वन करके रिप्लेस कर दी जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर से सारे हाइड्रोजन्स को हटाया और उसकी जगह अपनी जगह बना ली, इसलिए इसको क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में वन टाइप ऑफ एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। एक टाइप के जो एटम्स है उसकी जगह कोई और एटम आके ले रहा है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ द एल्केन्स। तो चलो हम इसका ना कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, मतलब कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मीथेन। ठीक है। तो ये मीथेन लिया, मीथेन के अंदर हमने कंडीशंस क्या है? हमारी क्लोरीन डालना है और उसको हमने प्रेजेंस दे देनी है कैटलिस्ट निकल की। ठीक है। तो होगा क्या? सबसे पहले ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन है वो उसको इस तरह से तोड़ लो, दो क्लोरीन में इस तरह वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इसमें से जो एक क्लोरीन है ना, वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह ये क्लोरीन खुद ले लेगा। और ये जो हाइड्रोजन इसमें से निकला, वो इस वाली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? HCl। ठीक है। तो हम देखते हैं ये किस तरह से रिएक्शन होती है। तो अब क्या हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसकी जगह किसने ले ली? क्लोरीन ने। तो क्या बन गया? CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है और उसकी जगह किसने ले ली? क्लोरीन ने। अब ये जो जो निकला था उसने इसके दूसरा एटम बचा था क्लोरीन का, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? Hc। तो इस तरह से जो क्लोरीन है उसने हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमारे पास बन गया मिथाइल क्लोराइड और साथ में बन गया HCl। पर अगर हम यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हो, फिर ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अभी हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो हमने करी, CH4 प्लस हमने इसके अंदर Cl2 डाला था और सनलाइट की, सनलाइट का ना ये सिंबल होता है ऐसे, आप इसको यहाँ पे सनलाइट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास क्या बना था? CH3Cl प्लस HCl। पर अगर हम यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन डाल दे फिर क्या होगा? है ना, एक्सेस का मतलब है जो क्लोरीन है अभी काफी अमाउंट में हमारे पास पड़ी हुई है इसके अंदर। तो उसके बाद क्या होगा? जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट आया CH3Cl, फिर वो रिएक्शन है यहाँ तक स्टॉप नहीं होगी, इसके आगे भी प्रोसीड करेगी। तो वो कैसे प्रोसीड करेगी? जैसे ये CH3Cl था हमारा, निकला था और प्लस में HCl था, अब इसके अंदर हमने और क्लोरीन अभी हमारे पास बची हुई है हमारे जिसके अंदर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब ये फिर से क्या होगा? इसमें से एक क्लोरीन फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और जो दूसरा क्लोरीन बचेगा वो उस हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा ना हाइड्रोजन, उसके साथ रिएक्ट करके एक और HCl बना देगा। तो अब एक और हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्या रह गया? CH2। इस हाइड्रोजन की जगह ले ली क्लोरीन ने तो बना दी Cl2 और साथ में एक HCl पहले था और एक और बन गया, तो बन गया 2HCl। अब ये रिएक्शन अभी एक्सेस में क्लोरीन डाला है तो इसके बाद भी प्रोसीड करेगी। इसके बाद फिर इससे इसके अंदर क्लोरीन अभी प्रेजेंट है तो होगा क्या? यहाँ से एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह ये क्या ले लेगी? क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे गया CH और उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ली तो हो जाएगा Cl3 और अब जो एक हाइड्रोजन निकला था उसने बना दिया एक और HCl, तो हमारे पास टोटल HCl यहाँ पे कितने आ गए? 3 HCl। अभी एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो ये फिर से क्या होगा? ये आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अभी और क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CCl4 और कितने आ गए? 4 HC।
ठीक है, कहने का मतलब है जब हमने एक्सेस में क्लोरीन डाली तो ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक कि वहां के सारे हाइड्रोजन खत्म हो नहीं हो जाते और उनकी जगह क्लोरीन नहीं ले लेती। तो इसको हम ना एक सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि हमारे पास क्या था, मीथेन, उसके अंदर हमने डाली एक्सेस में क्लोरीन और उसको सनलाइट की प्रेजेंस दी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CCl4 प्लस 4HCl। मीन टू से जितने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही उसकी जगह रिप्लेस होके सब्सटीट्यूट होके क्लोरीन लग जाएंगे और उतने ही HCl बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। होप आपको ये आज का जो सारा टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप उसको जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।